हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी मार्ग से स्पेशल मैं आपको रोज़ एक कथा सुना रही हूँ। तो आज की कथा मैं आपको सुनाऊंगी एक वेश्या की कथा है और भगवान रंगनाथ जी की कथा है। तो कथा शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये कथा हम शुरू करते हैं। चलिए, तो कथा दक्षिण भारत की है। एक कलयुग की कथा है। एक बार भगवान रामानुजाचार्य जी भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो वो अपने कुछ संतों के साथ जा रहे होते हैं। तो गर्मी का मौसम होता है तो वो एक छाया में बैठ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बगीचा उन्हें मिलता है तो वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर वो बैठते हैं तो उनको बड़ी शीतल शीतल हवा सी मिलती है। तो वो बड़ा ही वहाँ पर आनंद अनुभव कर रहे होते। तो साधु संतों के पास भगवान तो होते ही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक आसन बिछाया और वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान करे और एक पक्का सा आम लिया, ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भी भोग खाया। इतने में से एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। भगवान रामानुजाचार्य जी ने उनसे पूछा कि ये जगह किसकी है? तो उन्होंने बताया ये यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या है, उसकी जगह है। तो रामानुजाचार्य जी सोचते, अरे आज मुझसे ये क्या पाप हो गया, मैंने एक पापीन के यहाँ से छाया ली और उसके यहाँ का मैंने भोग ठाकुर जी को लगाया और खुद भी ग्रहण कराया। उधर वेश्या बड़ी खुश होती है कि आज उसके यहाँ बहुत बड़े साधु संत पधारे हैं। वो जल्दी से एक बड़ा सा थाल लेती है, उस पर सोना चांदी हीरे मोती पन्ना आदि सजाती है और कुछ कंदमूल भी वहाँ उनके लिए ले जाती है, एक सुंदर से वस्त्र से ढककर। जैसे ही वो भगवान रामानुजाचार्य जी के पास पहुँचती है और उनसे कहती है कि तो आज मेरे बड़े अहोभाग है कि आज आप मेरे यहाँ पे पधारे हैं, आप मेरी सेवा स्वीकार करिए और मेरी मुझ जैसी पापिन का भी आप उद्धार करिए। भगवान रामानुजाचार्य मन में सोचते हैं कि मैंने इसका आश्रय लिया, मैंने इसकी छाया ली है, तो मैं इसको श्राप भी नहीं दे सकता। तो वो उनसे कहते हैं कि ये हीरे मोती जवाहरात का हम क्या करेंगे, हमारे तो सारा धन हमारे ठाकुर जी हमारे रंगनाथ जी है। तू ऐसा कर, अगर तू ये सब लेकर आई है तो इसको तो यहाँ से ले जा और इसका तू मुकुट बना के ठाकुर जी के लिए रंगनाथ जी के मंदिर में चढ़ा दे। तो वो ऐसा बोलती है तो बड़ी खुश होती है वेश्या ये सुनकर और चली वहाँ से जल्दी जल्दी जाती है और वहाँ से जाकर वो एक सुनार की दुकान पर पहुँचती है। सुनार के दुकान पर जाकर वो सुनार से कहती है कि बिना मिलावट के एक सुंदर सा मुकुट तुम्हें तैयार करना है और उसमें जितने भी हीरे पन्ने जवाहरात कुछ भी मिले वो सब तुम लगाओ, जो भी तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ दूंगी। क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी, वो बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वहाँ के आसपास के जितने भी राजा महाराजा थे सब उसके पास आते थे। तो उसको कोई ना कोई अमूल्य रतन उसे भेंट देते थे। तो उसके पास जितना भी अमूल्य रतन था उसने सब उस मुकुट पे लगवा दिया और बड़ी ही खुशी से उस मुकुट को तैयार करा। तो सुनार ने भी बड़ा ही सुंदर काम करा और बहुत ही सुंदर मुकुट तैयार करा। जैसे ही मुकुट तैयार हुआ उस वेश्या ने एक पात्र लिया, एक बड़ा सा थाल लिया, उसमें लाल कपड़ा बिछाया, मुकुट रखा और उस मुकुट को लेकर वो भगवान रंगनाथ जी के मंदिर के वहाँ जाने लगी। जैसे ही वो भगवान रंगनाथ जी के मंदिर के वहाँ जाने लगी तो जी उसको शुरू हो गए मासिक धर्म, यानी कि वो रजस्वला हो गई। तो उसने कहा अभी तो मैं अपवित्र हो गई, मैं मंदिर भी नहीं जा सकती। उसने भगवान रामानुजाचार्य जी को बुलाया और उसको सारी बातें ऐसे ऐसे बताई कि आप ये मुकुट भगवान रंगनाथ जी को चढ़ा दीजिए, मैं जब शुद्ध हो जाऊंगी पवित्र हो जाऊंगी जब मैं दूर से ही भगवान के दर्शन कर लूँगी। भगवान रामानुजाचार्य ने वो मुकुट लिया और जाके पुजारी जी से सारी बातें बता दी। तो पुजारी जी ने मुकुट लेकर जैसे ही भगवान को वो मुकुट पहनाने गए तो भगवान ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। तो फिर पुजारी जी ने वहाँ पर कुछ जैसे कि स्टूल वगैरह रखा और खुद भी ऊंचे हो गए भगवान जी को मुकुट पहनाने के लिए। तो भगवान जी और ऊंचे हो गए, कभी नीचे हो जाए कभी ऊपर हो जाए। तो
फिर भगवान जी उनसे कहते हैं कि जो बाहर वो जो वेश्या खड़ी है तुम उसको बुला के लाओ, मैं उसके हाथ से मुकुट पहनूंगा। तो उस वेश्या को बुलाया गया और जैसे ही वो वेश्या अंदर गई उसने हाथ से मुकुट पकड़ा और प्रभु को पहनाने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया प्रभु ने अपना सिर झुका दिया और उसके हाथ से मुकुट पहन लिया। तो फिर पुजारी जी देखकर दंग हो जाते हैं। पुजारी जी भगवान से कहते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं करा। हम लोग तो आपके लिए इतने वेद पढ़ते हैं, नहा धोकर आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आज इस वेश्या के हाथ से आपने मुकुट पहन लिया जो कि एक पापिन है और अपवित्र अवस्था में आपने उसके हाथ से मुकुट पहन लिया। अब ये वेश्या ही आपके लिए सब कुछ हो गई है, तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं, आप इसी से अपने मंदिर की पूजा अर्चना करा लेना। पुजारी जी रुष्ट हो जाते हैं। इतने में भगवान कहते हैं कि तुम्ही ने तो मेरा नाम पतित पावनी रखा है। इस वेश्या के अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही है। ये बेशक पापिनी है और इसने अधर्म के कार्य करे हैं, परंतु इसके अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही। इसने अपने जीवन भर की कमाई मेरे सेवा पर समर्पण कर दी है। माना कि ये पापिन है, इसने आज पश्चाताप करना चाह रही है। ये सोचती है कि मैंने क्यों वेश्या धर्म अपनाया है, मैंने अपने शरीर को क्यों बेचा, तो ये प्रायश्चित करना चाहती है। तो मैं इसकी तरफ से रिझ गया हूँ क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई मेरे पे सेवा पर अर्पण कर दी है। मैं इस पे रीझ गया हूँ, मैं क्या करूँ। भगवान ऐसे कहते हैं। तो जी आपने देखा कि भगवान कितने दयालु हैं। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करा हो, अगर आप अंदर से प्रायश्चित करना चाहते हो तो भगवान आपके सारे पापों को भुलाकर आपको माफ़ कर देंगे। तो आप कैसे भी पापी क्यों ना हो, अगर आप पश्चाताप करना चाहते हो तो भगवान आपके पापों को नहीं देखते हो, आपके छोटे मोटे पापों को वो नहीं देखते हैं। आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करा हो, अगर आप मन से अंदर से प्रायश्चित करना चाहते हो तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए और बस इतना कह दीजिए कि हे प्रभु, मैं तो आपका हूँ, मुझसे जो भी पाप हो गया है आप मेरे को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। बस प्रभु को आप ऐसा कह दीजिए, फिर देखिए भगवान आपके सारे अवगुणों को ऐसे ही तार देंगे और उन्होंने तो बड़े बड़े पापों को कैसे ही तारा है। तो जी फिर इसके बाद वो वेश्या जैसे ही मुकुट पहनाती है तो उसके प्राण वहीं पे निकल जाते हैं और वहाँ से एक ज्योति निकलती है और भगवान के चरणों में समर्पण हो जाती है। तो जी मन से चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, तो इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, चाहे हमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, आखिर में अगर आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना हो, आपको ज्ञान हो गया कि मैं पापी हूँ और आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप भगवान को अपने आप को समर्पण कर दीजिए और उनसे कह दियो मैं तो आपका ही हूँ। बस इतना ही कहना होता है भगवान के आगे, वो सब कुछ भुला के आपको अपने चरणों में जगह दे देते हैं। तो जी कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।